बांझपन के कारण जो मेल्स में है, पुरुषों में ज्यादा आ रहे हैं, इन चीजों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? इंसान जितना मर्जी अपने आप को समझदार समझे, जब तक वो अपनी बॉडी की रिपेयर नहीं करवाएगा, सर्विस नहीं करवाएगा, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके दोष, धातु और मल अगर बैलेंस है तो यू आर हेल्दी। आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर अरुण, एक जो आजकल और बहुत बड़ी समस्या आ रही है, ये जो हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है, हम झिझकते बहुत हैं। सम टाइम मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। हेल्थ टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हेल्थ टॉक में जिंदगी की उस सच्चाई को हम छेड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम सब लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। जब भी कभी सड़क पर चलते हैं या अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो दिमाग में एक चीज रहती है, यार ये शादी क्यों, या इस शादी के बाद जो होने वाली तकलीफें हैं ये क्यों। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनते जा रही है। इसको समाधान के रूप में देखना चाहिए या इसको अपनी दिनचर्या के रूप में ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने रहन सहन में कुछ सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों के बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। हम खुद ही अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, खुद ही उनका जवाब ढूंढते हैं, लेकिन बात शून्य पर आकर खत्म हो जाती है। आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अरुण के साथ। डॉक्टर अरुण आयुर्वेदिक हैं, पंचकर्मा के माहिर हैं और जिंदगी को आयुर्वेद की निगाह से देखते हैं। ये जो सवाल हमारे सभी के मन में है, इस पॉडकास्ट के अंत तक जाते जाते कोशिश करेंगे कि ये सवाल समाधान के रूप में हमारी जिंदगी में शामिल होते जाएं। डॉक्टर अरुण, बात जो मैं कर रहा था, आप बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कुछ ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक ही बोलेंगे, गलत क्यों बोलेंगे जी। डॉक्टर अरुण, बात ये है कि बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, शादी से घबराहट, शादी क्यों करें, या शादी होगी तो ये टूटने की कगार पर बहुत जल्दी आ रही है। ये क्या कुछ है? ये जिंदगी में नई चीजें कहां से आनी शुरू होगी हमारे ये पास? जो आपकी बातें हैं सर, ये सीधा सीधा असर कर रही हैं मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। जैसे हम कहते हैं पुरुषों में भाजपन की दिक्कत आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तभी शादी से घबराहट होती है आजकल के टाइम में। मेरे को बहुत सारे फोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ना बहुत सारी परेशानियां हैं। फिर जब परेशानियों के बारे में पूछते हैं, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा टाइमिंग नहीं लग रहा, हमारा जो शुक्राणु है वो ख़त्म हो रहे हैं हमारे बॉडी में से, हमारा जो बॉडी का वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है। तो वो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो वो घबराना शुरू हो जाते हैं। आपने बात करी टाइमिंग, जी, आपने बात करी शुक्राणु कम होने की, जी, आपने कहा घबराहट, जी। ये शब्द क्यों हमारे अंदर आते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न है सर। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। ओके। सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं, जी जी जी, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या से शुरू होती है जो सुबह से लेकर शाम तक हम कंप्लीट करते हैं। ओके। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है तो हमारा बॉडी का सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, वो सभी हेल्दी रहना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा दिनचर्या ही खराब है तो डेफिनेटली हमें आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। डॉक्टर अरुण, आप दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो दिनचर्या को कैसे बनाया जाए ताकि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है, ये शब्द थोड़ा थोड़ा कम होता जाए हमारी जिंदगी में और हम सुखद जीवन जी सकें? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें अपने ज़िंदगी में नियम बनाने अच्छे रखने चाहिए। नियम में सबसे पहले आता है कि हम उठते कब हैं। अगर हमारा मॉर्निंग टाइम ही 10-11 बजे हो रहा है, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट 12-1 बजे के करीब हो रहा है जब लंच का टाइम होता है, जी जी, उसके बाद हम अपने ऑफिस में जाते हैं, 2-4-5 घंटे काम करने के बाद फिर शाम को आके फिर से खाना खा के फिर से सो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो शुक्राणु है, या हम मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, पुरुषों में बांझपन की बात कर रहे हैं, ये इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने कहा सुबह लेट उठना, उसके बाद खाना भी ढंग से नहीं खाना, फिर काम पे जाना, रात को खाया और सो गए। जी। बांझपन के कारण जो मेल्स में है, पुरुषों में ज्यादा आ रहे हैं, जी जी। इन चीजों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए सर, जैसे नई गाड़ी हम लेते हैं जी, तेल डलवाते हैं, चलाते हैं जी, और उसकी कुछ टाइम बाद कंपनी वाले बोलते हैं कि 3 महीने बाद आके या इतने किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल जाएगी तो इसकी सर्विस करवाओ। बिल्कुल। ठीक है,
इंसान जितना मर्जी अपने आप को समझदार समझे, जब तक वो अपनी बॉडी की रिपेयर नहीं करवाएगा, सर्विस नहीं करवाएगा, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। ओके। अगर हम तेल अच्छे से डलवा रहे हैं गाड़ी में तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी। अगर हम कुछ किलोमीटर चलाने के बाद अगर हम सर्विस करवाने का टाइम आ गया है, सर्विस ना करवाएं, तो वही तेल हमारे बॉडी को नुकसान देता है। ओके ओके। गाड़ी को भी नुकसान देता है। वैसे ही हमारा जो बॉडी है हमारे खान पीन से चलती है जी हमारी डाइट से ही चलती है जी। उसमें जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। बिल्कुल। गर्म होने के बाद फिर हम चलाते हैं जी। वैसे अगर हमारा जो इंसानी शरीर है अगर हम उसको गर्म ही नहीं होने देंगे, ठीक है, हमारे शरीर की जो गर्मी है उसमें से जब गर्मी होगी तो पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, टॉक्सिन्स बाहर आएंगे तो हमारा जो बॉडी का जो हल्कापन है वो हमें फील होगा। हम क्योंकि हमारे बॉडी में से इम्प्योरिटीज आउट हो रही हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसका वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ। जी जी। दोष होते हैं वात पित्त कफ, धातुज होती हैं 7, जैसे हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और मल होते हैं 3, मूत्र, पुरीश और स्वेद। मूत्र क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। पुरीश क्या है? स्टूल फॉर्मेशन। और स्वेद क्या है? पसीना। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके दोष, धातु और मल अगर बैलेंस है तो यू आर हेल्दी। अगर आपके दोष, धातु, मल और ये डिस्टर्ब हो चुके हैं तो यू आर टोटली अनवेल, आप अनहेल्दी हैं, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। जी। और जब रोग की बात आ गई, हम आज को कि खास तौर पर मेल इन्फर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं जी। तो जो दिनचर्या है जी वो क्या रोल प्ले करती है ताकि एक पुरुष जो है वो सुदृढ़ पुरुष बने और वो अपनी वैवाहिक जिंदगी या अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सके? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें मॉर्निंग टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ओके। ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा 5 बजे से लेके 6 बजे का टाइम है उसमें हमारा उठना बहुत ही अनिवार्य है। उठ के हम अपना योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह डेली बेसिस में करें। आफ्टर दैट हम अपने बॉडी में ऑयलिंग अच्छे तरीके से करें। उसके बाद 1 घंटे बाद हम स्नान करें। ठीक है, स्नान करने के बाद हमें अपने गुरुओं का, जिनका हमने नामदान लिया है, जिनको हम मानते हैं, गुरुद्वारे में जाके माथा टेकें, मंदिर जाके माथा टेकें, अपने पूर्वजों को याद करें। उसके बाद एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप रूटीन में अपने काम में जाएं, काम करें। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाके काम करें। घर में होम फ्रॉम वर्क है तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। आफ्टर दैट लंच बहुत इंपॉर्टेंट है, लंच भी हेल्दी करना चाहिए। उसके बाद जो मिड डे मील्स होती हैं हमारी, जैसे हम चाय पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। हमें ऑयली, प्रिजर्वेटिव फूड, स्पाइसी फूड हैं जो इनको अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दैट जो डिनर का टाइम है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहा गया है कि अगर आप 6-7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट नहीं डेवलप होगी, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा और आप अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकते हैं। सोने से पहले स्ट्रेस नहीं होना चाहिए माइंड में। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, आपका ये दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा ये काम छूट गया है, मेरा ये काम रह गया है, घर में कलेश हो रहे हैं, बीवी से लड़ाई हो रही है, माता पिता से लड़ाई हो रही है, भाई से लड़ाई हो रही है, तो वो जो स्ट्रेस है वो आपकी जो बेड परफॉर्मेंस है उसको डेफिनेटली इम्पेक्ट करेगा। ओके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा स्ट्रेस जो है वो काम डाउन रहता है, हम नॉर्मल रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है, हमारा जो बेड परफॉर्मेंस है वो नेचुरल तरीके से बूस्ट होना शुरू हो जाता है। आप ही की बात से बात को आगे ले चलते हैं जी। स्ट्रेस सब चीज़ों को नुकसान देता है जी, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे हमारी सोच शक्ति है, चाहे वो हमारी बेड पर परफॉर्मेंस की बात है। तो ये स्ट्रेस को कैसे अपने अंदर से निकाला जाए ताकि हम अपना जीवन जो है वो एक हष्ट-पुष्ट शख्स की तरह जी सकें? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो दर्शक है देख रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्ट्रेस को काबू में रखना चाहते हैं तो एक मेडिटेशन जो आजकल हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ही बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है कि योगा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। ये जो चीज़ें हैं अगर आप डेली लाइफ में आधा घंटा, पौना घंटा भी आप अपनी डेली में योगा प्राणायाम मेडिटेशन के ऊपर निकालते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो नेचुरल तरीके से नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं। आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जिससे आपकी जो बेड परफॉर्मेंस है वो नेचुरल तरीके से बहुत ही बेटर होनी शुरू हो जाएगी विदाउट मेडिकेशन। अगर आपको योगा प्राणायाम करने के बाद भी बेड परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपका स्ट्रेस लेवल भी नॉर्मल हो गया, फिर भी बेड परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तब हम बैठे हैं आपको ठीक करने के लिए। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये देखिए, बात तो ठीक है जी कि डॉक्टर अरुण हमारे पास बैठे हैं और हर समस्या का समाधान है इनके पास। डॉक्टर अरुण, आयुर्वेदा में
जो सेक्सुअल पावर है या जो सेक्सुअल क्षमता है उसको कैसे आलंकन किया जाता है ताकि जो पुरुष है वो अपनी वैवाहिक जिंदगी और अपनी वैसे नॉर्मल रोजाना जिंदगी में भी बिल्कुल ठीक ठाक व्यवहार करे और ठीक ठाक अपनी जिंदगी को जिए। जी देखिए सर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, एक बहुत ही अच्छा श्लोक का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांतों में किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोषों के ऊपर। जी, वात, पित्त और कफ, 3 दोष हमारी बॉडी में होते हैं, आपको भी पता होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आजकल सभी को पता है, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद को प्यार करते हैं, जो आयुर्वेद को समझते हैं, उनको दोषों के बारे में पता होता है। ये जो दोष है वात, पित्त, कफ, ये हमारी बॉडी की तहसीर को डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में खुश्की कितनी है, हमारी बॉडी में गर्मी कितनी है, हमारी बॉडी में लेजीनेस कितनी है। जो वात दोष है वो ड्राइनेस का प्रतीक है, वो हमारे बॉडी में खुश्की ज्यादा पैदा करता है। अगर हमारे पेट में ड्राइनेस है तो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, हमारी बॉडी में ब्लोटिंग, पेट में ब्लोटिंग के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हमारे ब्रेन में ड्राइनेस बढ़ गई है तो रात को सोते हुए हमारा दिमाग चलता रहता है। वैसे ही जैसे पित्त दोष है, पित्त दोष क्या होता है, वो एक फायर एलिमेंट है। पित्त इज ए फायर एलिमेंट जो हमारे पेट की गर्मी को मेंटेन करके रखता है। जो भी हम खाते हैं तो वो जो डाइजेशन होती है वो बिकॉज ऑफ पित्त एलिमेंट करके होती है, फायर एलिमेंट करके होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ गया है पित्त एलिमेंट हमारी बॉडी में, तो वो हमारे बॉडी में इतनी एक्सेसिव हीट कर देगा, जो हमारे शुक्राणु हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो बैलेंस होता है वो आयुर्वेद करता है हमेशा। जो कफ एलिमेंट है वो हैवी एलिमेंट माना गया है, अर्थ एलिमेंट माना गया, क्योंकि जब कफ जो बलगम रेशा होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उससे मोटापा बढ़ता है। ठीक है, मोटापा बढ़ने से हमारे बॉडी में जो हमारा बॉडी वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बेड परफॉर्मेंस है, हमारे बॉडी वेट गेन होने से जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेजीनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और हम एक्टिव नहीं रह पाते इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये तीनों दोषों के अनुसार हम अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी किस टाइप की है, वात एलिमेंट वाली है, पित्त एलिमेंट वाली है, कफ वाली है। अगर हम तीनों को अच्छे से बैलेंस कर देंगे तो हमारा जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, बेड परफॉर्मेंस है, वो नेचुरल तरीके से बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक में जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एक तो ये बताइए जी हमारे देखने वालों को, और दूसरा किन किन चीज़ों से जो ये सारा समाधान होता है या सारी चीज़ बनती है कि हम सेक्सुअली कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैसे हमें या हमारे पार्टनर्स को कैसे पता चलता है? एक बहुत ही जो बात है वो एक बड़ी मज़ेदार बात है जी। धातुओं का जो वर्णन है आयुर्वेदिक सिद्धांतों में 7 धातुएं मानी गई हैं जो हमारे खाने पीने से ही हमें मिलती हैं। लोग आजकल सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल्स खा रहे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन पेशेंट्स को रहता है, अगर आपका पाचन क्रिया खराब है ना तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, आपको दवाइयाँ असर बिल्कुल नहीं करेगी। उसका कैसे रिलेशन है वो बहुत ही ईजी वे से आपको समझाता हूँ। जो धातुज होती हैं हमारी बॉडी में वो 7 तरह की धातुज होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र को लास्ट में माना गया है। सबसे पहले जो भी हम खाते हैं उसका क्या बनता है, रस बनता है जी। रस से जो उसका न्यूट्रिशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो उसको फ्लूइड के तौर पे हमारे बॉडी को नरिशमेंट देती है। वो जो फ्लूइड होता है वो रस होता है जी। रस से हमारा जो न्यूट्रिशन फैक्टर जाता है वो रक्त धातु को जाता है। रक्त इज ए ब्लड। ब्लड का जो न्यूट्रिशन फैक्टर है वो जाता है मांस धातु के ऊपर, जो हमारी स्किन होती है। ठीक है, मांस से जाता है मेद धातु के ऊपर, जो हमारे फैट टिश्यूज होते हैं। मेद के बाद जाता है अस्थि धातु के ऊपर। अस्थि धातु हम जिसे कहते हैं बोन्स, हमारी हड्डियां शरीर की। उसके बाद जो फैक्टर जाता है वो जाता है मज्जा धातु के ऊपर। मज्जा जिसे हम एलोपैथी में रिलेट करते हैं बोन मैरो, हड्डी के बीच में बोन मैरो होती है, उसे हम मज्जा धातु कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसके बाद हमारा जो फैक्टर जाता है वो जाता है शुक्र धातु के ऊपर। ये मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। बोन मैरो अगर हमारा मजबूत है, हमारे बॉडी में हड्डियां मजबूत हैं, तो हमारा जो शुक्र धातु जिसे हम स्पर्म काउंट कहते हैं वो हरिष्ट पुष्ट रहता है, हेल्दी रहता है। तो इसके लिए जो फैक्टर मैंने 7 बताए हैं ये स्टेप बाय स्टेप है सर। जैसे हम पौड़ियाँ घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जी, जी। वैसे ही ये 7 धातुएं हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी को नरिशमेंट देती है। जैसे हमारा पाचन क्रिया बिगड़ी वैसे हमारे जो 7 फैक्टर हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में जो शुक्र धातु आती है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। और हमारे बॉडी का जो ओज है, जिसे हम रसायन मानते हैं, जिसे हम जो हमारे देवता लोगों में पाया जाता है, जो हमारे राजे महाराजों में ओज, जैसे कि देखने से वो दिखता है कि यार इसका चेहरा बहुत चमक रहा है,
इसमें ऊर्जा बहुत लग रही है, बहुत ही पॉजिटिव बंदा है ये। जैसे हम ऋषि मुनियों को सुनते हैं आजकल के टाइम में, उनके फेस की जो ग्लो होती है वो ओज होती है, वो उन चीज़ों को धारण करने से होती है जब हम सातों चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। जी, आपने ये बोल दिया जी कि जड़ी बूटियों का सेवन होता है या ये सातों धातु कंबाइन करते हैं। जी। इसी बात से एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही है। आजकल के जो बच्चे हैं या पुरुष हैं खास तौर पर, वो अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी। क्या वो ठीक है? क्या वो करनी चाहिए या नहीं? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। मेरा तो सबसे पहला मानना ये है कि दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन ये देखिए कि उसका लॉन्ग टाइम साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी एक गोली खा के अगर हम इंटरकोर्स करने की तरफ जाते हैं, बेड परफॉर्मेंस अच्छी देने की तरफ जाते हैं, क्या वो एक एक गोली हमारे शरीर को कितना नुकसान देगी? यही बात बस आपसे पूछनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रही थी, हमने पेन किलर खा लिया जी। अब वो पेन किलर खाने के बाद लास्ट में उसको पता लगता है कि मेरी किडनियां फेल हो चुकी हैं। वैसे ही जो हम टैबलेट या कैप्सूल का प्रयोग ज़्यादा हम अपनी बेड परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले करते हैं यूज़ उसको, तो वो जो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम इंस्टेंट रिजल्ट तो ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद हमें बाद में पता लगता है कि वही कैप्सूल अब हमारे लिंक को ढीलापन दे रहा है। हमारे जो लिंक की नसें हैं, जिसे हम नसों का जो फ्लो है वो बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से बढ़ता है। जी। अब हमारे ब्लड फ्लो में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी क्वांटिटी में रिलीज होगा तो वो फ्लो अच्छा मेंटेन रहेगा। तो वही जो टैबलेट और कैप्सूल्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे, तो वो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे आपने स्टार्टिंग की थी ना, जैसे आपने शादी से घबराहट, बिल्कुल इसी वजह से वो घबराहट आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो खराबी होती है। तो आयुर्वेद से इसका मिश्रण कैसे किया जाए ताकि एक पुरुष जो है वो अपनी बेहतर जिंदगी या अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छी तरह व्यतीत कर सके? जो मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देता हूँ वो मैं अकेला दवाइयों से नहीं देता, क्योंकि हमेशा जो दवाइयाँ हैं अकेला काम नहीं करती हैं। हमारा खान पीन कैसा है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज कैसी है, हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी पूरा फोकस करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। जब हमारे पास पेशेंट आता है या विदेशों से हमें कॉल आती है, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम आ नहीं सकते, हमारा पूरा आधे घंटे का कंसल्टेशन सेशन रहता है। हम कंसल्टेशन देते हैं पेशेंट को, पूरा उसके सिर से लेके पैर तक की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है, उसके बॉडी में हीट है तो कितनी है, क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसको हीट को इंक्रीज करेंगी या उसको कम करेंगी। वो सारी चीज़ें हम जब डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर मिश्रण जो आयुर्वेदिक दवाइयों का है वो हम रेडी करके उसको देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट का डाइट है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहा है, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, स्ट्रेस कितना है, वर्क का स्ट्रेस कितना है, ऑफिस का स्ट्रेस कितना है, बॉस का स्ट्रेस कितना है, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम उनको समझाते हैं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक ये चीज़ें खानी है। डाइट चार्ट बाकायदा बना के देते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। डाइट चार्ट उनको पेशेंट को जाता है, पेशेंट डाइट को फॉलो करता है, मेडिकेशन कंटिन्यू करता है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई तेरे पास अगर आधा घंटा भी है ना, तो अपने पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज कर। वो बेशक घर में ही कर ले। आपने पेल्विक मसल्स की बात करी। आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में, इस डिजिटल वर्ल्ड में गैजेट्स हर जगह हैं। क्या इनका एक्सेस यूज, चाहे वो मोबाइल है या लैपटॉप्स हैं, इससे भी आदमी की या मर्द की जो सेक्सुअल क्षमता है वो कम होती? बिल्कुल होती है सर, 100% होती है। जरा इसके बारे में बताएं ना, हमारे जो देखने वाले बड़े उत्सुक होंगे इसको सुनने के लिए। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने क्वेश्चन किया है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपका जो लैपटॉप का वर्क है, लोग क्या करते हैं, अपने थाइस के ऊपर लैपटॉप को रख के अपना काम करते हैं कि घर में सोफे के ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे रख लिया, काम किया। उसकी जो हीट है वो हमारे टेस्टिकल एरिया, हमारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर ज्यादा लगती है। वो जो हीट है हमारे स्पर्म काउंट को खत्म करनी शुरू कर देती है। अच्छा। घर में अगर हम दूध उबालते हैं ना, तो उसको हमें मीडियम, हाई या लो फ्लेम में रखना है। वो हमें, हमारी मम्मी को पता होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में इसको हीट देनी है। बिल्कुल बात ठीक है। अगर हम एक्सेसिव मात्रा में अपने टेस्टिकल एरिया को हीट देनी शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो जो स्पर्म काउंट की थिकनेस है, उसकी मोटिलिटी है, उसकी कंसंट्रेशन जो है, वो सारी डैमेज होनी शुरू हो जाती है जब हम इसको ज़्यादा हीट देते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं
वो कशहरा डालते थे पहले। जी जी। वो कभी टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं डालते थे। वो क्यों डालते थे? कि वो हवा क्रॉसिंग होती रहे वहां से, ताकि जो हवा का जो मिश्रण हमारे प्राइवेट पार्ट को जब लगता था तो वो उस टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता था, जिसे हम पित्त कहते हैं, फायर एलिमेंट कहते हैं। ओके। फायर एलिमेंट इन द सेंस ज़्यादा हीट चलेगी तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, बैलेंस में रहेगी तो उसको मेंटेन करके रखेगी। तो ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये हमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे पेल्विक एरिया, क्योंकि पेल्विक एरिया को जंक्शन मानते हैं हम नर्वस सिस्टम का। ओके। यहाँ से बहुत सारी नसें हमारी राइट लेग में, लेफ्ट लेग में कन्वर्ट होती हैं, जो हमारा फ्लो को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाती हैं, खून का दौरा बढ़ाती हैं। और खून के दौरे से ही तो हमारा पेनाइल में इरेक्शन आती है। अगर हम अपने पेनाइल की इरेक्शन को ही एक्सेसिव हीट दे के उसको डैमेज कर देंगे तो हमारा वो इरेक्शन आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त बाहर ट्रक ड्राइविंग करते हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 48 घंटे कंटिन्यूस में ट्रक चलाते हैं। तो वो उनको भी मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप टाइट अंडरवियर मत डालिए या टाइट जीन्स मत डाल के अपना काम करिए। लोअर्स अच्छे खुले डुल्ले अपने डालें और अपने अंडरगारमेंट्स को भी लूज रख के डालें, ताकि आपका क्रॉसिंग जो है वहाँ पे हवा की होती रहे, ताकि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर अरुण, आपने ये बात करी कि आपके जो वेशभूषा है वो खुली डुली होनी चाहिए, हवा मिलती रहनी चाहिए। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारे जो राजा महाराजा थे उनकी वेशभूषा हमेशा खुली डुली होती थी। और एक चीज और जो उनके लाइफस्टाइल में होती थी, वो आजकल हम फिल्मों में तो जरूर देख लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उसको नहीं लेके आते। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। वो युद्ध भी करते थे, वो अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाते थे। ये कैसे संभव था? आज की इस जिंदगी में हाउ वी कैन क्रिएट इट कि एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ बनाने के लिए वो वाला मूड डाला जाए? देखिए सर, आजकल के टाइम में तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को डॉक्टर समझते ही नहीं है। पहली बात तो ये है। जो हमारे आपने राजा महाराजाओं वाली बात की है ना सर, वहाँ पे क्या होता था कि उनके महल में एक वैद्य पक्का होता था जी, जो उनकी नब्ज़ के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी टाइप के, राजे की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उनकी जो मेडिसिन है, जो जड़ी बूटियाँ की सिलेक्शन है, वो करता था और उनको बना के देता था, ताकि युद्ध में अगर महाराजा या राजा ने जाना है लड़ाई करने के लिए तो उनके बीच में घोड़े जैसी ताकत रहे। जी। वो वही घोड़े जैसी ताकत जब घर में आता था महाराजा या राजा, तो वो जब वो अपनी पत्नी के साथ मिलता था तो उसकी पत्नी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब रात को उसने अपने बेड के ऊपर लेटना है तो वो स्नान करके लेटती थी। स्नान करके क्यों लेटती थी? जब वो स्नान वाले कमरे में जाती थी, बाथरूम में जाती थी, तो वो उसमें रोज़ पेटल या पानी में ऐसी कुछ सुगंधी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें पानी में डालती थी, जिसकी वजह से वो नहाती थी। नहाने के बाद जब वो अपने बेड में जाती तो उसमें से अच्छी खुशबू आती, फ्रेग्रेंस आती। जब राजा उस खुशबू को सूंघता था तो उसके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है या उसके माइंड में जितना भी प्रेशर है वो उस खुशबू से ही रिलीज हो जाता था। जी जी। तो हमारा जो बेड का एनवायरनमेंट है या रात को सोने का एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आजकल के टाइम में क्या होता है, गोली खाई, चले गए, किया, ख़त्म, सो गए। ठीक है, कई लोग तो ये मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा एक बार होता है लेकिन दूसरी बार हमें दिल ही नहीं करता, इरेक्शन ही नहीं आती। तो वो इरेक्शन आएगी कहाँ से? क्योंकि आपने सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत चूज़ किया है। दूसरी तरफ से आपका जो रूम का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आपके वहाँ पे आपके जो वाइफ है, आपका जो पार्टनर है, वो आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है? आप उनसे कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, लड़ाई में बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, आपकी फ्रेगरेंसेस वहाँ पे कैसी अच्छी यूज़ हो रही हैं? ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आजकल के टाइम में। लेकिन आजकल की जनरेशन इस चीज़ के ऊपर सोचती नहीं है। वो कहती है कि हम, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मटेरियलिस्टिक वर्ड है ना जी, हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। और वही जल्दी जल्दी वाली चीज़ें सर आजकल के टाइम में नुकसान कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जो इंसान को अभी नहीं, आने वाले टाइम में पता लगेगा। जी डॉक्टर अरुण, बात जब होती है हमारी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आजकल तो क्या है जी, वक्त ही नहीं है। तो लोगों का एक धारणा होती है कि हमारी टाइमिंग ही नहीं है। आपने बताया कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, रूम का माहौल अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद में अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए बीइंग डॉक्टर आप क्या कहेंगे? देखिए सी, सबसे पहले तो आप अपना डाइट सही रखिए। दूसरे नंबर पे जो हमारा एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हम अपने पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइजेज कहते हैं, हम जिम में जाते हैं, स्क्वाट्स की एक्सरसाइजेज करते हैं, अपने थाई मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, हम कीगल एक्सरसाइजेज करते हैं। वो एक्सरसाइजेज आजकल के टाइम में कट ऑफ हो गई हैं यंगस्टर से। बहुत सारे दोस्त जो जिम में जाते हैं वो
बहुत ही एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन का यूज़ करने शुरू कर देते हैं, नेचुरल डाइट को कट ऑफ कर दिया, सप्लीमेंटेशन की तरफ आ गए। सो मेरा बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक ऐसा ओपिनियन उनको देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी को जितना नेचुरल रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी में नेचुरल रिजल्ट्स आएंगे। हमारे पुराने समय में सर आपने देखा होगा कि जो पहलवान होते थे, अखाड़े में जाते थे, उन्होंने कितना सारा देसी घी पीते थे वो, ठीक है। देसी घी पीने के बाद उन्होंने अखाड़े में पूरी मेहनत लगानी। आफ्टर दैट मेहनत लगाने के बाद उन्होंने अपना स्नान करना, पसीना भी पूरा आना, हर एक चीज बॉडी में, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के नाम का उनके बॉडी में एक भी चीज नहीं थी। आजकल के बिल्डर्स में क्या है, बॉडी बिल्डर्स में उनके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो बॉडी को नुकसान दे रही हैं। सो हमारा जो एक्सरसाइज है, नेचुरल डाइट है, ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। सप्लीमेंटेशन की तरफ हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना नेचुरल हम बॉडी को रखेंगे उतना हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स हमारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर अरुण, एक जो आजकल और बहुत बड़ी समस्या आ रही है, ये जो हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है, हम झिझकते बहुत है, बात नहीं किसी से करते, इवन डॉक्टर से जाके बात नहीं करते। क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा गाइड हमें करिए, हमारे सुनने वालों को करिए, ताकि क्या बातचीत से कुछ समाधान भी निकल आता है? बिल्कुल निकलता है सर। सम टाइम मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है जी। उनको सिंपल जो दिमाग में स्ट्रेस फैक्टर बैठा हुआ है ना कि डॉक्टर साहब होगा या नहीं होगा हमारे से, वो बहुत ही परेशान होते हैं। परेशानी की वजह इन्वायरमेंट है, परेशानी की वजह हमारा ऑफिस का इन्वायरमेंट है, परेशानी की वजह हमारी डाइट है, हम क्या खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितना फास्ट फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, खट्टी तली चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, नशा, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान दे रही हैं। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को चेंज करता है तो डेफिनेटली उसकी जो ज़िंदगी है वो नई बन जाती है सर, न्यू बन जाती है। वो फील करता है आफ्टर दैट कि नहीं यार, जो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया है, मैंने इसको फॉलो किया है तो मेरे में चेंजेस आई हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, दवाइयाँ बेचने के ऊपर जोर दिया है। मेरी ये किट है, ये खाओ, मेरी ये वाली किट है, ये खाओ। अरे भाई, उस किट में पड़ा क्या है? कौन सी जड़ी बूटियां पड़ी हैं, किस तरीके से पड़ी हैं, क्या आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो जड़ी बूटियां आपको सूट करेंगी? नहीं करती। क्योंकि जब हमने बॉडी का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किया, मैं वो किट कैसे सेल कर सकता हूँ किसी को? क्यों पेशेंट्स को मैं बेवकूफ़ बनाऊँ ऐसी चीज़ें करके? अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल उसकी एक्सरसाइज से, उसकी डाइट से चेंज अच्छा हो जाता है, उसकी जो बेड परफॉर्मेंस है इसकी वजह से चेंज हो जाती है। बहुत सारे सर लोग आजकल मास्टरबेशन भी करते हैं। मैं एक फैक्टर आपके बीच में ऐड कर रहा हूँ जी। बचपन में या जवानी के दिनों में जब स्कूल या कॉलेज होता है तो ये सिलसिला आमतौर पे हमें सुनने को मिलता है, नॉर्मल यंगस्टर्स में चलता है, यंगस्टर्स में होता है, आजकल चल रहा है, बहुत ही कॉमन है जी। मैं ये उन लोगों को सजेशन देता हूँ कि भाई घर में तेल पड़ा है, देसी घी है, कहते सर हाँ जी है। अब मैंने उनको ये सजेशन दिया है कि आपने कुछ नहीं करना है, महीने में 1-2 बार हो जाए, देयर इज़ नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टरबेशन करना इज़ नॉट ए बिग क्राइम। वो बॉडी की हीट है जो उसको बैलेंस करती है जी, ठीक है। क्योंकि यंगस्टर्स है, गर्म खून होता है, क्योंकि यंगस्टर्स में पित्त ज़्यादा प्रधान होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जो पित्त है वो बढ़ता ही है। आपने देखा होगा कि नौजवान लड़के बहुत गर्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, वो बिकॉज ऑफ पित्त एलिमेंट करके, फायर एलिमेंट करके। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब कफ प्रकृति होती है, यंगस्टर्स में वो पित्त बन जाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है 45-50 क्रॉस कर जाता है तो उसमें वात प्रधान ज़्यादा, जोड़ों की दर्दें, बॉडी पेन्स, मसल पेन, ये शुरू हो जाती है। सो मेरा उनके लिए ये सजेशन है कि आप अगर मास्टरबेशन करते हैं तो आप अपने लिंग के ऊपर तेल की मालिश जरूर करें, ताकि जो आपकी नसें हैं वो नेचुरल तरीके से लुब्रिकेट होनी शुरू हो जाए, ताकि आपका जो वो सिस्टम है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए। लोग मालिश नहीं करते आजकल के टाइम में, मालिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर अरुण का जो इलाज है जी, वो क्या ऐसे ही है कि जड़ी बूटियां ये खा लो या ये खा लो, कि क्या उसमें कॉम्बिनेशन है कि जो उनका पेशेंट है, जो चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है, वो कैसे ठीक होता है? मेरा जो इलाज है सर, सबसे पहले बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसका दोष कौन सा है, वात पित्त कफ है, वो देख के उसके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उसकी आयुर्वेदिक मेडिकेशन प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद उसको भेजी जाती हैं, डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप भेजा जाता है, एक्सरसाइज बताई जाती हैं। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन पेशेंट को डेफिनेटली 100% ठीक करता है सर, और लाइफ टाइम के लिए ठीक करता है। अगर पेशेंट अपना डाइट और लाइफस्टाइल बाद में बदल लेता है, चेंज कर लेता है, तो उसको ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि
गाड़ी जितनी मर्जी महंगी ले लो, जितनी मर्जी सस्ती ले लो, तेल तो उसमें डलना ही डलना है, सर्विस तो उसकी होनी ही होनी है। अगर वो तेल गलत डालेगा, सर्विस नहीं करवाएगा तो नुकसान होगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर हम बॉडी में अच्छा खाना डालेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी लाइफ टाइम के लिए अच्छी चलेंगी। अगर हमने गलत खाना डाला है, गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे लोग शादी से घबराते हैं और डाइवोर्स देखने को। डॉक्टर साहब, एक जो बात आपसे पूछनी थी, ये स्पर्म हेल्थ क्या है और आयुर्वेदिक में इसको कैसे विस्तार से, अगर सुनने वाले हमारे यहाँ देखने वाले पहचानना चाहें या समझना चाहें तो थोड़ी सी बात इसके बारे में हो जाए। और आयुर्वेदा में पंचकर्मा का रोल और पंचकर्मा और सेक्स लाइफ कैसे जुड़ी हुई हैं? ये देखिए सर, दो चीज़ें हैं। जो स्पर्म हेल्थ है, इसे हम आयुर्वेदिक शास्त्रों में शुक्र धातु से इसको रिलेट करते हैं और ओज धातु से इससे रिलेट करते हैं। शुक्र धातु, जो 7 धातुएं हैं उसके लास्ट में शुक्र धातु आती है जी। अगर हमारा शुक्र धातु, हमारे जो धातुओं में न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट है, तो हमारा जो स्पर्म हेल्थ है वो बेटर रहती है, हमारी स्पर्म थिकनेस अच्छी रहती है, उसकी मोटिलिटी अच्छी रहती है, हमारे उसमें शुक्र का क्षय नहीं होता है। अगर हमारे धातुओं में दुष्टि है, हमारा जो खान पीन है वो बिगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा जो शुक्र धातु है वो क्षय होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे स्पर्म हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जी। और सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि पंचकर्मा का क्या रोल है इन सेक्सुअल हेल्थ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पंचकर्मा चिकित्सा है ये बहुत ही पुरातन चिकित्सा है। इसमें जो हमारे बॉडी का शोधन होता है सर, बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन सिम्टोमेटिक खाते हैं कि हमें पेट दर्द हुआ, पेट दर्द की गोली खा ली, बुखार हुआ, बुखार की गोली खा ली, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद 2 तरह की ट्रीटमेंट करता है, एक होती है शमन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा होती है बॉडी सिम्टम्स को सबसाइड करना, और जो शोधन चिकित्सा होती है वो बॉडी को प्यूरिफाई करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, क्योंकि उसका शोधन होता है बॉडी का। वो जो शोधन होता है वो पंचकर्मा चिकित्सा में पॉसिबल है, वो और किसी चिकित्सा में पॉसिबल नहीं है। ओके। क्योंकि पंचकर्मा लोग क्यों चूज करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि पंचकर्मा अगर हमने करवाना है तो हमें अपनी बॉडी का शोधन करवाना है। हम बॉडी का शोधन करवाने के लिए पंचकर्मा करवा रहे हैं, उसमें कई सारी चिकित्सा आती हैं पंचकर्मा में। तो इसको मेल इन्फर्टिलिटी के साथ कैसे जोड़ा मैं बताता हूँ सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शुक्र क्षय हो गया है, स्पर्म काउंट निल हो गया है, या स्पर्म की थिकनेस नहीं बन पा रही है, हमारे जो बॉडी को न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम सर, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिसमें पंचकर्मा हेल्प करता है। पंचकर्मा बेसिकली 5 चीज़ों से बना है, जो होती हैं बस्ती चिकित्सा, विरेचन, वमन और नस्य चिकित्सा होती है इसमें, और रक्तमोक्षण चिकित्सा होती है। जो बस्ती चिकित्सा होती है सर, इसमें एक उत्तर बस्ती नाम की चिकित्सा मानी गई है। उत्तर बस्ती जो होती है वो आपके पनाइल एरिया से मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल इंसर्ट करके आपके जो ब्लैडर है उसमें डाला जाता है, जिससे आपके जो ब्लैडर एरिया है वहाँ की नरिशमेंट उससे तेल से दी जाती है, जिससे आपका जो स्पर्म हेल्थ है वो बेटर होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही पुरातन चिकित्सा है सर, ये बहुत ही हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो ये चिकित्सा करवाते आ रहे हैं पहले से, जिसे हम उत्तर बस्ती चिकित्सा कहते हैं। ये चिकित्सा पंचकर्मा थेरेपी में अगर किसी पेशेंट का नील स्पर्म भी है ना, वो हमारे पास आके 1 महीना ये चिकित्सा ले ले, उसके स्पर्म काउंट 35 मिलियन से ऊपर हो जाएंगे। इतनी पावर है इस चिकित्सा में। लेकिन यह है कि लोग उसको समझते नहीं है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। दूसरे नंबर पे आती है सर बस्ती चिकित्सा। बस्ती होता है मेडिकेटेड ऑयल का लैट्रिन वाले रास्ते से अनीमा देना, उसे हम मात्रा बस्ती भी कहते हैं, उसे हम कई तरह की बस्ती होती हैं इसमें, अनुवासन बस्ती होती है, या इसमें अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, ऐसी कई तरह की बस्तियां होती हैं। जब हम मेडिकेटेड ऑयल का अनीमा लैट्रिन वाले रास्ते से देते हैं, उससे हमारा जो बॉडी का वात दोष है, जो ड्राइनेस है हमारे गट हेल्थ की, और जो ड्राइनेस की वजह से जो हमारी नसें हैं वो जो सिकुड़ चुकी हैं, वो उस अनीमा से रीओपन होती हैं, जिससे हमारे लोअर बैक पेन, हमारा जो टेस्टिकल एरिया की हीट है, ड्राइनेस है, हमारे नसें जो है जितनी भी हैं वो सारी रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है मसाज, जिसे हम अभ्यंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जो अभ्यंग है, जब हम अपनी फुल बॉडी में ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग लगने से क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो बॉडी की ड्राइनेस है वो भी दूर होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी की एक रेजुविनेटिंग थेरेपी शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट हम देते हैं हर्बल स्टीम।
पेशेंट को, जैसे हम संवेदन चिकित्सा कहते हैं जी। संवेदन मीन्स बॉडी में से पसीना बाहर लेके आना। वो हम पेशेंट को मेडिकेटेड टब में बिठाते हैं या बॉक्स में बिठाते हैं, जिससे उसको बॉडी को, पूरे बॉडी को जब ऑयलिंग लग जाती है उसके बाद हम स्टीम देते हैं, तो उसकी बॉडी में से जितना पसीना बाहर आता है वो उस बॉडी को हल्का कर देता है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही सारा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जी जी। ब्लड फ्लो से जुड़ा हुआ है। जब हम उसको प्योरीफाई कर देते हैं, बॉडी को क्लीन कर देते हैं, बॉडी को हल्का कर देते हैं, तो पेशेंट नेचुरली ही हेल्दी रहना शुरू हो जाता है उससे। हेल्दी टाइम्स में आज हमने बात करी जी मर्दाना बांझपन की, मेल इनफर्टिलिटी की। और डॉक्टर अरुण, आप जलंधर में हैं। जी जी। बहुत सारे आपके पेशेंट्स इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं। एक कुछ शब्दों में उन सब के लिए बता दीजिए कि वो अपनी मर्दाना ताकत को कैसे सही रखें अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा उन दोस्तों के लिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जहाँ से भी आप खा रहे हैं, मेरे से खा रहे हैं, कहीं किसी और वैद्य से खा रहे हैं, डॉक्टर से खा रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपना डाइट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी आपको 100% रिजल्ट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमने दवाइयाँ ही खानी है, हमने अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करना है, तो वो मेरी तरफ से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही किसी और की दवाई से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में जोड़िए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में मिलें। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, डाइट में आप अगर बीमार हैं, आपके पेट में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो उस चीज़ के ऊपर अपनी डाइट को आज से ही चेंज करना शुरू कर दें, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स मिले। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले टाइम में मिलती रहें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। सो यही मैसेज सर मैं लास्ट में देना चाहता हूँ, ताकि दर्शकों को एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले जी। अगर आपको किसी भी चीज़ की इंक्वायरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे जुड़ेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयत्न करेंगे। इस पॉडकास्ट को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और डॉक्टर अरुण से बातचीत कर सकते हैं।